आपने सब लोगों की राय सुनी होगी, सबकी एक ही राय है, अब की बार 400 पार। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र भारत, एक एक वोट का महत्व है। और ये वोट जब आप डालेंगे तो उससे आपका प्रधानमंत्री ही नहीं, ये देश गढ़ेगा और देश विकसित होगा। तो आपके वोट की अपील इंडिया टीवी ऑनलाइन करती है और आप अपने मतों का, अपने मताधिकार का, जो आपका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, उसका प्रयोग करें और अपने सांसद और अपने प्रधानमंत्री को चुने। आपका वोट इस देश को आगे बढ़ाएगा, विकासशील भारत से विकसित भारत करेगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन की अपील आपके लिए है और इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर अनु शर्मा के साथ। सर, आज आपने मोदी जी को बहुत नजदीक से सुना, आप मोदी के ड्रीम टीम में हैं। आज के भाषण को सुनकर जो उन्होंने चुन चुन कर प्रहार किए हैं, इस सिंह भूमि की धरती से सिंह की गर्जना उन्होंने जो की है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो मोदी जी, क्या हम लोग इतने बड़े सैलाब और समर्थकों का सैलाब है, ये भीड़ नहीं है। मोदी जी जहाँ जाते हैं समर्थक की भीड़ होती है और भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी बात है। और इतने धैर्यपूर्वक लोगों ने सुना, इतने उत्साह से सुना और उत्साहवर्धक उन्होंने भाषण भी दिया। यहाँ के इंडस्ट्री के बारे में कहा उन्होंने कि इंडस्ट्री के ये हालात है, इसके लिए कौन जवाबदेह है। जब तक देखिए, झारखंड, मेरा मानना फैसिलिटीज देना पड़ता है जैसे अदर स्टेट्स देते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज़ की घोर कमी है। और पिछले 5 साल तो मतलब क्या कहें, बर्बाद हुआ है। सरकार ने बर्बाद किया पिछले 5 साल को, जनादेश का अपमान किया। और निश्चित ही इस बार 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लाएंगे। हम लोग सारे समर्थक हैं, एक एक समर्थक के बल पर आज ये समर्थकों की भीड़ निश्चित ही 25 तारीख को विद्युत दाह को दिखाने में मदद करेगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। 400 पार से हम लोग पार होंगे। निश्चित ही हम लोग फिर से भगवा लहराएंगे और झंडे को सलाम, अपने तिरंगे को सलाम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सिंह भूमि की धरती पर एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। आज चुन चुन कर मोदी जी ने प्रहार किया इंडिया गठबंधन के उन सभी लोगों को और कहा कि अब की बार 400 पार इसलिए नहीं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार तो एनडीए की बन चुकी है, अब हम वो काम करना चाहते हैं जो विश्व और पूरा देश के युवा प्रतीक्षारत हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मोदी जी के ड्रीम टीम में हैं, क्या बोलेंगे? एक्चुअली घाटशिला की जनता के लिए और जमशेदपुर की जनता के लिए हम समझते हैं कि आज सौभाग्य का दिन है कि प्रधानमंत्री इस धरती पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस धरती पर पधारे हैं। हम समझते हैं कि यहाँ की जनता मन बना ली है कि अब की बार मोदी सरकार, जनता मन बना ली है, कहने की जरूरत नहीं है। बस 25 तारीख को लोग कमल पर बटन दबाएं, यही सबसे अनुरोध है। और विद्युत जी का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें 2 लाख और जोड़ करके 5 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सांसद महोदय, बड़ी अंतरंगता से प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात किया और आशीष दिया आपको। शेर की दहाड़ सिंह भूमि की धरती से इंडिया गठबंधन के एक एक लोगों को, एक एक उनके कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर प्रहार किया और कहा कि एनडीए गठबंधन अगर आती है तो जो सपने युवाओं के हैं वो हम पूरा करेंगे। देश के विकास और विकसित भारत के भविष्य को दिखाया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आप वो ड्रीम टीम में हैं और उस टीम में हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में दिन रात एक किए हुए हैं अपने क्षेत्र में? मोदी जी जो भी बात बोलते हैं, मोदी गारंटी के साथ बोलते हैं। इसके जो भी योजना जो धरातल में लाने की उन्होंने बात कही थी, लगभग 100% वो धरातल में उतार चुके हैं। अब देखिए, उद्योग नहीं आना, उद्योग पलायन करना, बोला यह कि दुर्भाग्य की बात, क्योंकि उद्योग लगने के लिए एक बेहतरीन वातावरण देने की आवश्यकता है, जो सरकार पूरी तरह विफल है। और उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट बनाने चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको कुछ करती नहीं। जो वर्षों जो हम हर बार बोलते हैं, लोग बोलते हैं जमुला है। अब जमुला सुन लिया कि क्यों जमुला दिखा रहा, काम धाम करना है ही नहीं है लोग को। खाली बालू और गिट्टी और ईटा करने से नहीं होगा। देश में उद्योग लगाना होगा, पलायन को रोकना होगा, रोड रास्ता बनाना होगा, स्वास्थ्य का भीतर में देखना, इरिगेशन देखना होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। हम लोग का जो इलेक्ट्री है, हम लोग का सरकार में 22 से 23 घंटा था, अब कट जाता 12-14 घंटा में। तो कौन सा विकास का इन्होंने बात की? आज बच्चा का सुनहरा भविष्य का उन्होंने गारंटी दिया कि एनडीए गवर्नमेंट क्या किया 56 साल में, और ये देश प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 10 साल में क्या किया।
और 5 साल में वो क्या करना चाहती है, सारे विस्तृत जानकारी अपने स्कीम के माध्यम में सिर्फ जमशेदपुर लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरा देशवासियों को देने का काम। जी, पूरे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सांसद महोदय, क्योंकि ये वोटिंग का दिन है? जनता से ये अपील करना चाहते हैं, देश की सार्वजनिक भविष्य के लिए, देश की आने वाला पीढ़ी के लिए वोट देने से पहले 10 बार सोचें और सीधी कमल फूल में वोट करें, ताकि फ्यूचर के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और खास करके देश के लिए ये वोट काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सभी बंधु से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद सर। विद्युत माता जिंदाबाद, 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 विद्युत माता जिंदाबाद। आज मोदी जी के सभा में सिंह से दहाड़ते हुए सिंह भूमि की धरती पर, और आप एक शेरनी की तरह सारे कार्यक्रम का संयोजन कर रही थी, और आपने बहुत बेहतर तरीके से संयोजन किया, कार्यक्रम का संबोधन किया, और मोदी जी ने आपके पास व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपको आशीष दिया आज, और आपके उज्जवल भविष्य का कामना किया। क्या कहेंगे आज आप? मैं मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, चूँकि मोदी जी स्वयं हमारे पास आए और सबसे पहले हमारे पूछे कि आपका नाम क्या है। हमने बोला कि मेरा नाम बारी मुर्मू है। उसका पूछिए आप क्या है, तो हमने कहा हम पूर्वी सिंहभूम जिला की जिला परिषद अध्यक्षा हूँ। और आज जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वी सिंहभूम जिला के जितना कार्यकर्ता आए हैं, उनकी उपस्थिति की दर्ज से हमें पता चल रहा है, उनकी पूरी तरह से प्रमाणित हमें मिल रहा है कि मोदी जी ने जिस प्रकार डिजिटल सिस्टम से उन्होंने डायरेक्ट खाता में जिस प्रकार से वो बटन दबाने से पैसा आता है, उसी तरह 25 तारीख को हमारे कार्यकर्ता बटन दबाएंगे और डायरेक्ट उनके खाता में कमल का फूल एक और जाके जुड़ेंगे। यही शुभकामना हमारे मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता, और आज आपकी धरती पर भारत के प्रधानमंत्री आकर सिंह की गर्जना किए, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके ड्रीम टीम में हैं और झारखंड के लिए एक आप अपने आप में एसेट और गौरव है, क्या कहेंगे आप? देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी देश ही विश्व के नेता है, सबसे बड़े नेता है, और उन्होंने जो 10 साल में जो काम किया, उस काम को लेकर के इस बार हम लोग विकास के नाम से और विकास करेंगे इसके नाम से हम लोग वोट मांग रहे हैं। और आज हम लोग के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र घाटशिला में आकर के लोगों के बीच में जो बात रखने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों का ऊर्जा देने का काम किया। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को। और आने वाला समय में निश्चित रूप से जो 25 तारीख को जो चुनाव होगा, कमल फूल खिलेगा जमशेदपुर लोकसभा का। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आज की सभा देख करके यही लगता है कि देश ने मन बना लिया है कि मजबूत देश के लिए मजबूत लीडर चाहिए, और विकल्प कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी हैं। कल कोई आएंगे तो देखा जाएगा, पर आज के दिन में सिर्फ मोदी, और इस बार भी मोदी ही रहेंगे। धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगे? ये महा सम्मेलन है, समझिए कि लोगों का इतना बड़ा हुजूम, लगभग 50,000 लोग मोदी जी को डायरेक्ट सुन रहे थे, और 50,000 1 लाख लोग डायरेक्ट सुन रहे थे, और करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष में सुन रहे थे। क्या कहेंगे आज के दिवस? देखिए, देश की जनता ने ये साबित कर दिया है और तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद भैया। बड़ी बात है, आज शेर की दहाड़ सिंह भूमि की धरती से, और आज स्वयं एक आप नारी शक्ति की प्रतिबिंब हैं। आज इस सभा में आप थीं, क्या कहेंगे आज के बारे में? आज की सभा जो है वो ऐतिहासिक रही। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी भीड़ जो है, वो राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो मोदी जी की योजना चल रही है, उसकी भागीदारी सभी लोगों ने सुनिश्चित की है। यह एकदम से दिख रहा है, और हम लोग भी इसके गवाह बने। जिस तरह से मोदी जी ने अपनी बातों को रखा कि वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी योजनाओं के माध्यम से वो और भी हमारे हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर आगे ले जाएंगे। और उसी कड़ी में इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार की जरूरत है, और हम सभी विद्या भारती परिवार के तरफ से भी इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक रूप से गवाह बनने के लिए उपस्थित हुए। हमारे साथ एक इस देश की बिटिया है जो गौरव करेगी अपने देश को। क्या कहोगी? आज हमें लगता है कि इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग आपके जीवन की पहली पब्लिक बड़ी मीटिंग है, और ये प्रधानमंत्री जी की है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में आते हैं। क्या सुना आपने, और क्या आप अपने लोगों से, पूरे देश की जनता से कहना चाहती हैं?
मोदी जी आज से नहीं 10 साल से सबको ये करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी ही रहे, क्योंकि उनके रहने पर ही सबका विकास हो रहा है। सबके साथ सबके घर में अच्छाई ही आ रही है मोदी जी के आने से। बस यही चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी ही आए। इतनी सुंदर मैसेज आपने दिया। अपना नाम बताइए। संस्कृति। और क्या करते हैं संस्कृति आप? 12th में हूँ। 12th में है आप। प्रधानमंत्री जी को क्या अपील करना चाहेंगी सभी छात्रों की तरफ से? यही बोलना चाहूंगी कि आप जो काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए और सबको मोटिवेट। नमस्कार फ्रेंड्स, झारखंड का नंबर 1 न्यूज पोर्टल इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। आज मोदी जी के जनसभा, जो कि लगभग 1 लाख लोग थे, वहां पे आपने मोदी जी को डायरेक्ट सुना और उनकी झलकियां देखी। आज मोदी जी की इस जनसभा में आए हुए लगभग 1 लाख लोग और लगभग हजारों गणमान्य लोग इस पूरे प्रदेश के आए और मोदी जी की जनसभा से अपनी अपनी बातों को लिया। और मोदी जी की जनसभा में जो रोजगार पर, उद्योग पर, देश के विकास पर, राज्य के विकास पर, भ्रष्टाचार पर और खास करके युवाओं के भविष्य पर और झारखंड के भविष्य पे बातें हुई, उनको लेकर अपनी अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं हमारे राज्य और हमारे देश के उन गणमान्य लोगों की बातें जो मोदी जी के इस विशाल जनसभा से निकलकर अपनी राय इंडिया टीवी ऑनलाइन पर व्यक्त किया।